सब एक साथ बुलंद आवाज में कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक दूसरे को कहें जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, जागते रहो। कहें आमीन। ये जागना परमेश्वर की बात को समझने के लिए सही समय पर सही बात अगर आपको समझ में आ गई, परमेश्वर की बात अगर आपको समझ में आ गई, और जो बच्चे परमेश्वर की बात को समझते हैं, जैसे माता पिता की बात को जब बच्चे समझते हैं तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, उनको भाता है, उनको आनंद आता है। ऐसे ही परमेश्वर को भी बड़ा अच्छा लगता है अगर उसके बच्चे उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब में अभी प्रभु की बात ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, एक वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों निकालें, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और 23 आयत, 3 अध्याय और 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 एंड 23 वर्स। एक दूसरे को हाथ लगाकर फिर से कहें जागते रहो, क्योंकि शैतान आपको भारी नींद में डाल सकता है, आपका ध्यान इधर उधर भटका सकता है। फिर से कहें जागते रहो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही। फिर से कहें जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगा के बोलो जगाते रहो, अंत समय नजदीक है। सब लोग जाग जाएं, खुदा के वचन को आज समझने पाए। कहें आमीन। आमीन। कुलुस्सियों की किताब और 3 अध्याय और उसकी 23 वर्स को हम पढ़ेंगे। पढ़ें। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बोल हालेलुया। यह समझकर कि किसी इंसान के लिए नहीं, जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। किसके लिए? अगर आप ताली बजा रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बज रही है, किसके लिए बज रही है? अगर आप हालेलुया के नारे लगा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए। अगर आप शरीर, देह, प्राण, आत्मा, आपके तीनों एक साथ यहां पर बैठे हैं कि नहीं? हाँ जी, बैठे हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका शरीर यहां पर है, आपके प्राण यहां पर हैं, आपका मन यहां पर है, आपकी देह, आपका प्राण, आपकी आत्मा यहां पर है कि नहीं? लेकिन लग नहीं रहा है। आपकी देह यहां पर है लेकिन मन कहीं और है। आपके प्राण यहां पर है लेकिन आत्मा लगता है कहीं घूमने गई है। नहीं, आपकी आत्मा यहां पर है कि नहीं? मैंने कहा आपकी आत्मा यहां पर है। तो अभी आपने वचन को पढ़ा कि जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए करना है। जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और यह समझकर कि किसी इंसान के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई इंसान आपका हिसाब किताब करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर खरा न्याय करते हैं। और हम सब जानते हैं, वचन में लिखा कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है।
उसका प्रतिफल आपको मिलकर ही रहेगा। बोलो आमीन। और अगर एक पसीने की बूंद भी आप यहां पर बहाएंगे, एक कुर्सी या दरी या पानी का गिलास या लंगर की सेवा, अगर आप किसी को रास्ता भी बताएंगे, अगर किसी को आप हौसला भी देंगे, किसी की दुख की बात को आप सुनकर उसके बोझ को आप हल्का करेंगे, अगर कोई बहन रो रही है, अगर आप उससे पूछ लेते हैं कि तू रोती क्यों है, अगर आप पूछते हैं कि तू रो क्यों रही है, यह भी एक सेवा है, यह भी कुछ बोना है। मैंने कहा कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो आमीन। और अगर व्यर्थ नहीं है तो उसका प्रतिफल आपको मिलकर रहेगा। बोलो आमीन। और आप अगर जानते हैं कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है और उसका प्रतिफल मेरा खुदा खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, इंसान देना भूल सकते हैं। अगर आप मां से रोटी मांग रहे हैं, मां रोटी देना भूल सकती है। अगर अपने पापा से आप बोल रहे हैं कि मुझे यह चीज अभी के अभी चाहिए, वो हो सकता है मना कर दे। अपने भाई से, अपने दोस्त से अगर आप अपना ही सामान देकर आप वापस मांगे तो हो सकता है वो मुंह कर जाए, हो सकता है वो मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा। और किसी भी इंसान की कभी भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं खरा न्याय करने वाला परमेश्वर हूं और मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए क्या लिखा, जो कुछ तुम करते हो, जो तुम कुछ करते हो, जो भी कुछ, वो किसके लिए करना है? तन मन से करो। अगर तन यहां है तो मन भी होना चाहिए। आपका मन होता है लेकिन तन नहीं होता। कई लोग कहेंगे कि तन और मन एक साथ ही होते हैं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अगर आपका तन यहां पर है लेकिन मन यहां पर नहीं है, यह हो सकता है। लेकिन आपका मन यहां पर है और तन यहां पर ना हो, यह नहीं हो सकता। नहीं, समझ में नहीं आया? बहुत गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका तन यहां पर है तो मन कहीं और हो सकता है, लेकिन अगर आपका मन यहां पर है तो तन कहीं और कैसे हो सकता है? बोलो। इसलिए जब अपने मन को यहां पर लगाओगे तो तन मन दोनों एकाग्र हो जाएंगे। अगर खाली तन को यहां लगाओगे तो मन भटक सकता है। अगर मन को काबू कर लोगे तो सब कुछ यहां पर हो जाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर केवल आपके मन को जांचते हैं, परखते हैं, और वो मन से ही आपको पहचान कर कि इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसी बात से परमेश्वर इंसान को परख लेते हैं। और जो आशीषें, जो चंगाई, जो भी आपकी भक्ति है, आराधना है, जो आपका मसीह में किया गया परिश्रम है, अगर आपका मन परमेश्वर की ओर समर्पित है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। भले ही आपने कोई पाप किया होगा, आपने गलतियां की होंगी, आपने आराधना ठीक से नहीं की होगी, आपने बोया ठीक से नहीं होगा, आपने विश्वास में अपनी कमी घटी को दिखाया होगा, आप बार बार विश्वास में गिरे होंगे। लेकिन आज अगर आपने फिर से अपने मन को फिरा लिया, अगर आज आपने फिर से अपने मन को फिरा लिया, और फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर मोड़कर समर्पित कर दिया कि प्रभु मेरा मन आज तेरे चरणों में समर्पित है। केवल इतनी सी बात परमेश्वर इंसान से चाहते हैं, केवल इतनी सी बात। अगर तेरा मन खुदा की ओर समर्पित है तो एक वचन आपको याद होगा, मन फिरा। क्या लिखा? सब ऊंची बात से बोलेंगे, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। मतलब जो लोग स्वर्ग राज की भूख और प्यासे हैं, परमेश्वर ने कहा तेरा घर, तेरा जीवन स्वर्ग जैसा बना दूंगा। तेरे ही बाजू में, तेरे ही पास स्वर्ग जैसा राज्य है, जिस पर तू अधिकार जताएगा, जिसके अंदर तू वास करेगा। मतलब तो तेरा जीवन है वो स्वर्ग जैसा बनेगा। बोलो आमीन। इसलिए क्या लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। मतलब तन और मन दोनों एकाग्र होकर करना चाहिए। अगर भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, अगर अपना प्रेम उसे दिखा रहे हैं,
हालेलुया, हालेलुया। अगर अपना प्रेम भी आप उसे दिखा रहे हैं तो आपका मन खुदा की ओर समर्पित होना चाहिए। अगर आपका मन समर्पित है और उसमें 100%, तो आज जो लोग कहते हैं हमें 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए प्रभु में आए हुए, हमें प्रतिफल नहीं मिला, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमें चंगाई नहीं मिली, कोई पास्टर या कोई प्रभु का दास हमारी बातों को सुनता नहीं है, हम बहुत दुखी, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में, हमारे पास संतान नहीं, हमारे पास मकान नहीं है। अरे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु के अभिषेक में आकर, प्रभु के अभिषेक में आकर, उसकी संगति में आकर अगर तूने अपना मन उसके चरणों में समर्पित कर दिया तो तेरी आशीष आज तुझे मिलकर रहेगी। आमीन। ये खुदा का न्याय है। आमीन। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पहली बार आते हैं या जो लोग प्रभु को ठीक से जानते और पहचानते नहीं हैं, अचानक से उनके लिए भविष्यवाणी होती है, अचानक से उनका नंबर लग जाता है, अचानक से उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, उनके लिए मिरेकल मनी भी हो जाती है और उनके लिए उनके कैंसर के पेशेंट या बड़ी हीलिंग उनके लिए हो जाती है। और कई सारे लोग बोलते हैं यार मैं 4 साल से 10 साल से प्रभु में हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, लेकिन ये तो अभी 2 दिन पहले आया है और इसके लिए इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसका मन उसने प्रभु को सौंप दिया। उसने परमेश्वर को जाना या नहीं जाना, लेकिन अपना मन उसने उसको सौंप दिया। आज ये भविष्यवाणी है कि आज अगर अपना मन, अपना हृदय आप प्रभु को सौंप दें, अपने हृदय को आप खाली कर दें, कुछ भी भरा हुआ है, दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, टेंशन है, आज आप बीमारियों की सोच है, कर्जे की तरफ ध्यान है, अगर कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, मकान नहीं बन पा रहा, कोई बांझपन का श्राप आपका पीछा करता है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाएं और उस प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर खुदा के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से बात करें और कहें, खुदा से बात करें और कहें परमेश्वर। जवान बच्चे जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, जवान भाई, जवान बच्चे जो परमेश्वर को ठीक से जानते और पहचानते अभी नहीं है, सभी ब्रांच वाले अपनी आंखों को बंद करें। अरे जो काम आपकी ब्रांच में आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। यह अभिषेक है यीशु मसीह का, यह सामर्थ्य है परमेश्वर की जो आपको आज छू कर रहेगी। यह सामर्थ्य है परमेश्वर की जो आपको आज छुएगी। यह अभिषेक है यीशु मसीह का जो आपका जीवन बदल कर रख देगा। आमीन। आप अपने मन को समर्पित करें। अगर मन में कुछ भी है उस मन को खाली करें और 2 मिनट केवल अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम जो भी आप शेयर करना चाहते हो प्रभु के सामने करें। अपने घर की, परिवार की, बच्चों की बातें, जो भी दुख और तकलीफ है, रोज रोज, हर रोज रोने से अच्छा है, हर रोज चिंता करने से अच्छा है प्रभु के पास जब आते हैं। अभी समय है, प्रभु ने कहा जितनी भी आत्माएं, जितने भी बच्चे यहां मौजूद हैं, अरे जो दिल खोल कर बोलना है बोल दे, लेकिन रोज रोज रोना बंद कर। रोज रोज दिन में 10 बार, 5 बार, 20 बार रोना, गिड़गिड़ाना बंद कर। जो तेरी प्रार्थना है, जो तेरा रोना है, एक बार जो रोना है वो रो ले, लेकिन आज के बाद कभी मत रोना, क्योंकि मैं तेरा जीवन बदलने वाला हूं। आमीन। अपनी मन की बात, अपने दुख भरी बात, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपने बच्चों की कहानी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, अगर कोई जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में, कोई कहीं भी है, कोर्ट में है, किसी का न्याय नहीं हुआ, किसी को किसी ने ठग लिया, किसी के पैसे बर्बाद हो चुके हैं, अरे तेरे जीवन की जो भी कहानी है, अपनी कहानी को, तेरे बच्चों के जीवन को नाश करने के लिए शैतान ने जो योजना बनाई है, जो नुकसान तू उठा चुकी है, उसे याद कर और अपना विश्वास, अपना मन खुदा के सामने रख। आज परमेश्वर के अभिषेक में हम सब इकट्ठा हैं और
वो आसमान का खुदा, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आकाश के झरोके खोलकर आपको ब्लेसिंग देगा। आज आसमान के झरोके खुलेंगे और आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगाई, आपकी खुशियां स्वर्ग से उतर कर आएंगी अभी के अभी। आमीन। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त आएंगी। आमीन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा, बहुत सारे लोग टूटे हुए, बहुत सारे लोग परेशान हैं, निराशा में हैं। बहुत सारे लोग टूट टूट कर, रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं मेरे सामने, सुबह दोपहर और शाम, तीनों टाइम, पांचों टाइम, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, आंसू निकलते रहते हैं। मैं जानता हूं उनका रोना, मैं जानता हूं उनका तड़पना, मैं जानता हूं उनका बिलखना, लेकिन जैसे एक मां अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, अरे मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। मैं तुझे रोज रोज रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए नहीं देख सकता। मैं तुझे दर्द में, पीड़ाओं में, अपमानित होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। अरे तू भूल गई होगी, तू भूल गया होगा अपने रिश्ते को, अपने प्रेम को। मैंने 2025 साल पहले अपना लहू बहाया, सूली पर जान दी है, अपनी कुर्बानी मैंने तेरे और तेरे घराने के लिए, तेरी पीढ़ियों के लिए, तेरे परिवार की खुशी और आनंद के लिए मैंने 2025 साल पहले कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को तू धन्यवाद कर। अरे धन्यवाद कर ना कर, लेकिन याद कर। अरे याद कर, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, सूली पर जान दी है, मौत को पांव तले कुचल दिया है, और जीवन को मैंने जीत कर दिखा दिया है। लेकिन तू रोना बंद कर। 4 साल, 3 साल, 3 महीने से लगातार तुम रोते आए हो। अरे रोना बंद करो, चिंताओं को लेकर रोना बंद करें। रो रो कर बहुत देख लिया। आज मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, आज तू अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर, अपने हृदय को फिर से नया कर और विश्वास कर। विश्वास कर, जो तेरे जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। अरे पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आमीन। अरे मैं मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। जिसने तुझे बोला तेरा काम नहीं हुआ, जिसने मुझे बोला तेरा काम नहीं होगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, जिसने तुझे बोला है कि तेरे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, तेरा काम बनेगा नहीं, अरे वो लोग हैरान हो जाएंगे और तुम्हारे पास आकर कहेंगे, मुझे भी पता बता दे, मुझे भी उस खुदा का नाम बता दे, मुझे भी उस खुदा का पता बता दे। वो कौन सी चर्च में मिलता है, वो कहां पर, किस स्थान पर मिलता है, और तुम सीना फुलाकर बोलोगे, ताजपुर चर्च में, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मेरा खुदा अपना सिंहासन लगाए बैठा है। आमीन। उसके दूत, उसकी सेना उसकी महिमा करने के लिए वहां पर दिन रात निरंतर प्रार्थना में लगी रहती हैं। तुम सीना फुलाकर बोल कर आओगे, और जब वो विश्वास करेंगे, वो आत्माएं भी बचेंगी, और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग विश्वास करेंगे और यहां इस पवित्र मंदिर में आने लगेंगे। जैसे आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आने लगे हो, जैसे आप पंजाब की धरती से, अलग अलग राज्यों से आप आने लगे हो, अरे देश विदेश की धरती से जैसे लोग आते हैं, ऐसे भीड़ की भीड़ और भी ज्यादा आएगी। आमीन। आप विश्वास करें। आप ही के परिवार के लोग, आप ही के रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, अरे बहुत सारे लोग जो कठोर हृदय के हैं, मैंने कहा ना, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। इन 2 महीने में, इन 3 महीने में परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। अपने मन को, मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा और प्रचार करेगा, तो प्रचार करने से पहले एक बात तू मेरे बच्चों को बता देना, अरे रोना बंद कर, रोना बंद कर। बहुत रो लिया, अगर करना है तो आनंद के साथ मेरी महिमा कर, अगर करना है तो विश्वास कर, तेरा जीवन बदलने वाला है। अगर करना है तो विश्वास कर, तेरे घर में खुशी और आनंद की भरपूरी आने वाली है। आमीन। अगर करना है तो विश्वास कर, तू चंगा होने वाला है। अगर करना है तो विश्वास कर,
तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मारकर तुझे, अरे बच्चों को तू गोद में खिलाने वाली है। जिनको विश्वास है वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। और 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने मन की बात जो भी आप प्रभु को कहना चाहते हैं, लेकिन आज के बाद ये फैसला करना, प्रभु मैं रोऊंगी नहीं, परमेश्वर मैं रोऊंगी नहीं, मेरा विश्वास तुझ पर है। ये व्हीलचेयर, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां आज मैं लेकर नहीं जाऊंगी। जो बीमारी, जो समस्याएं मैं लेकर आई हूं, जो चश्मा, जो कर्जा मैं तेरे पास लेकर आई हूं, आज मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। आज मैं विश्वास करता हूं, मैं आज अपनी ब्लेसिंग और चंगाई और खुशियों को लेकर जाऊंगा। आंख बंद करें और प्रभु से बात करें। जवान बच्चे, आप प्रभु से बात करें, वो आपकी बात को, आपकी आवाज को सुनना चाहता है। शांत होकर बात करें। 2 मिनट कोई बातचीत नहीं करेगा, प्लीज सभी ब्रांच वाले बात करें। और जब खुदा के अभिषेक में और एक संगति में एक मन होकर लोग बात करते हैं, एक संगति में एक मन होकर लोग परमेश्वर के चरणों में जब अपने दिल की बात को रखते हैं, मैंने कहा ना, आसमान के झरोके आज खुलेंगे। प्लीज कोई बातचीत ना करे।
हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। तो दिया जाएगा। आइए हम फिर से प्रार्थना में, बिल्कुल सही। अब उसको बोलना बिल्कुल सही। अब मत चलना। फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बार बार धन्यवाद क्यों करवाया जाता है। अरे जितना भी करोगे कम ही रहेगा, जितना भी धन्यवाद करोगे वो कम ही रहेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।